हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों मैं आप सबको पद्मनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, पद्मनी एकादशी 29 जुलाई 2023 में रखा जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, सनातन धर्म वैदिक संस्कृत एक ऐसा समुद्र के समान है जिसके दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान के एक लहरों में अगर कोई डूब जाए तो वह वास्तव में इस भव सागर में तैर जाता है। इस समुद्र में भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न शाखाओं के अनेक मोती छुपे हुए हैं और आज भी आयुर्वेदिक खगोल शास्त्र, संस्कृत भाषा, वैदिक ग्रंथ इत्यादि के रूप में वे प्रकाशमान है। लेकिन दुख इस बात का है कि विदेशियों के साथ साथ भारत जैसे देश में भी भारतीय संस्कृति के विषय में इससे विपरीत प्रचार किया जा रहा है। हरे कृष्णा, चाहे वे हिंदी फिल्म जगत हो या टेलीविज़न का विज्ञापन विभाग, चाहे वे शिक्षण जगत के उच्च पद में पर आसीन कथा कथित विद्वान हो या लोगों को गुमराह करने वाला राजकीय नेता, वर्तमान समय में चारों ओर वैदिक एक संस्कृत के विरुद्ध में इतना दुष्ट प्रचार हो रहा है कि उसके चलते इस सनातन धर्म के लोग भी अपने धर्म और संस्कृति का सम्मान नहीं करते। जिस फिल्म और विज्ञापन जगत में स्त्री का उपयोग केवल आकर्षण करने वाली एक वस्तु के रूप में किया जाता है, जहां स्त्री के चरित्र का कोई मूल्य नहीं रहा, ऐसे फिल्म और विज्ञापन देखते समय हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने भविष्य के पीढ़ियों विरासत में क्या दे रहे हैं। हरे कृष्णा, जिस भारतीय वैदिक संस्कृति में स्त्री को सर्वोच्च माता का स्थान दिया जाता है, उसी भारत में आप स्त्री को निर्वस्त्र बनाकर मात्र इंद्रिय उपभोग के साधन के रूप में प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध के रूप में प्रस्तुत हमारा समाज चुप क्यों है? वास्तव में ये हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए रचा गया और पिछले कई सालों से चला आ रहा है एक षड्यंत्र है, जिससे हमें जागरूकता होने की आवश्यकता है। तो चलिए हम आपको वैदिक संस्कृति की एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाते हैं जिसके चरित्र और पतिव्रता धर्म के कारण वह न केवल भगवान की विशेष कृपा पात्र बनी, परंतु न कि विशेष कृपा उनके नाम से आज हम एकादशी के व्रत भी करते हैं। आपकी एकादशी कथा विशेष है, उसके दो कारण हैं। पहला, यह एकादशी पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आती है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना जाता है। एकादशी जैसे ही श्री हरि को प्रिय है और उसमें भी जब वह पुरुषोत्तम मास में आए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। हरे कृष्ण, हरि बोल। दूसरा कारण यह है, अत्यंत मंगलमय एक वर्ष नहीं आती, परंतु हर 32 मास के बाद जो अधिक मास में आता है उसी में आती है। इस प्रकार सभी एकादशी का फल प्रदान करने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र
कथा का प्रारंभ करते हुए चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन, जहाँ कमल नयन, हरे कृष्णा, राधे राधे। युधिष्ठिर कमल नयन से कहते हैं, हे जनार्दन, अब कृपया कर अधिक मास अर्थात मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। हरि बोल। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य फल है और क्या विधान है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। दोस्तों, एकादशी को प्रातः उठ शौचादि से निवृत्त हो दातुन करे और कम से कम 12 कुल्ला कर मुंह को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृत्तिका, तिल, कुश और अमले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृत्तिका का लेप करें और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करें, हे मृत्यु के भगवान ने वराह रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करो। हे ब्राह्मण के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। गंगा आदि उत्तम तिथियों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करें और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करें। संध्या वंदना नित्य कर्मों में निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधि पूर्वक पूजन करें। धन्य के ऊपर कांसे का, तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रख उसे सुगंधित द्रव्य और वस्त्र द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा करें। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावे और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागरण करते हुए नृत्य करें। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का संपर्क न करें। मिथ्या भाषण एवं देवगुरु की निंदा न करें। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। आसक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के पहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। हरि बोल। पहले पहर में नारियल का फल, दूसरे पहर में बिल्वल फल,
तीसरे पहर में सोना फल और चौथे पहर में पुंगी फल अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से कर्मानुसार अग्निष्टोम, विजयपय, अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तिथियों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजा करते हुए रात भर जागरण कर सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करा भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि अनेकों दान करे। हे राजन, पद्मिनी एकादशी के विधि का विधान तो मैं समुचित तुम्हें सुना चुका। अब इसी विषय की एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त्य ने नारद से कहा था, हरे कृष्णा हरि बोल, और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को बंदी कर लिया था और पुलस्त्य ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। त्रैलोक्य विजय रावण को कार्तवीर्य ने किस प्रकार बंदी कर लिया था? नारद जी के वचन सुन पुलस्त्य जी ने कहा, नारद, अब तुम कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हारे समझ में आ जाएगी। हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल। त्रेतायुग में कृतवीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ था। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदर 200 रानियां थी, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षियों के उपदेशानुसार अनेकों राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के माथे दे तपस्या करने को चला। हरे कृष्णा राधे राधे। यह समाचार सुन उनकी एक रानी, जिनका नाम प्रमदा था, अपना वेश तपस्वी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। हरे कृष्णा। वन में जाकर राजा ने हजारों वर्ष प्रयत्न तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को दुख हुआ। एक दिन वह अनसुईया के आश्रम में जा उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृत्तांत कह सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसे युक्त बताइए कि जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुन देवी अनसुईया ने कहा, तुम अधिक मास जो 32 महीने के बाद आता है और उनमें 2 एकादशियाँ होती है, पद्मिनी और परमा, ये दोनों ही एकादशियाँ अतुल और अक्षय फल को देने वाली है। अस्तुत तुम इस दोनों को ही एकादशियों का व्रत कर भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो। हरे कृष्णा। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी देवी अनसुईया से व्रत का विधान सुनकर उनके आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया।
व्रत के समाप्त होते ही भगवान कमल नाभ प्रकट हुए और रानी से कहा, वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेकानेक स्तुतियों के पश्चात कहा, देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति देव की इच्छा पूर्ण कीजिए। राधे राधे। हरे कृष्णा। रानी के ऐसे वचन सुन भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन किया है। अस्तुत मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। राधे राधे। हरि हरि बोल। भगवान के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, प्रभोद, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सिवा और किसी के हाथ से न मरने वाला हो। राजा के ऐसे वचन सुन भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ ले अपने राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ में कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान तीनों लोक में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसके रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त्य ने नारद से कहा, इससे आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बंधाओं समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की आज्ञा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ेंगे एवं सुनेंगे उनका कल्याण होगा। हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी सबको करना चाहिए दोस्तों, और इस सभी एकादशी में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, किसी को गलत बात नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों सबको एकादशी करना चाहिए पद्मिनी का, और चावल इसमें नहीं खाया जाता है। हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सम्मान और धन धान्य से स्मृति होती है। ऐसे भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान हरि की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलती है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख मिलता है। हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। हरे कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों हरि हरि बोल। दोस्तों इस बार पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। दोस्तों उस दिन भगवान श्री हरि की कृपा रहती है। हरे कृष्णा।